जाना माना फंड है जिससे आप चित परिचित हैं और आप पिछले 11 वर्षों से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स सेविंग फंड है और सन 2009 जब ये फंड लॉन्च हुआ दिसंबर में, अब तक आपने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 18.4% रिटर्न साल दर साल कमाया है। जबरदस्त ये रिटर्न है और जितने भी आपके पियर्स हैं आपने उनको पछाड़ा है। तो दिनेश जी, सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं अब बाजार की। हम लोग बिल्कुल बजट के निकट हैं और बढ़िया मोमेंटम आपने इस पूरे हफ्ते सन 2022 में आते हुए देखा बाजार में। किस तरीके से आप बाजार को एनालाइज कर रहे हैं? क्या एक दो ऐसी उम्मीदें हैं जो आप बजट से जुड़े हुए हैं? शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले आपके शो के दर्शकों को और आपको भी एंड होप 2022 कैलेंडर इज बेटर देन 2021 एंड होप वायरस की इफेक्ट कम हो जाए एंड थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल। आपका आपका सवाल पे आप जवाब दूंगा। क्लियरली अगर आप देखिए मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हाई है। इनफैक्ट अगर मैं आपको नंबर दूं जो मुझे अभी जस्ट आया है, तो अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन दिसंबर मंथ में अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड इनफ्लोज आए हैं। क्लोज टू अराउंड 25,000 क्रोर्स नेट इनफ्लो की बात हो रही है। सो ये बहुत बड़ा नंबर है एंड ये देख के अच्छा लग रहा है कि नाउ इंडियंस आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, जो नॉर्मली एफआईआईज से रूल होता था। सो इतनी सेलिंग देखने के बाद भी अगर आप दिसंबर में देखिए सेलिंग फ्रॉम एफआईआई, मार्केट्स आर स्टिल होल्डिंग ऑन वेरी वेल, विच इज अ गुड साइन। आई थिंक दो तीन चीजें इसके लिए। अगर आप देखिए जब कोविड 1.0 आया तब इकोनॉमी जब बंद हो गई थी वर्चुअली 68 डेज के लिए, किसी को पता नहीं था इकोनॉमी कैसे चलेगी। बट द रेजिलियंस ऑफ इंडियन पब्लिक एंड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन बिजनेसेस ने पूरी इकोनॉमी को वापस प्री कोविड लेवल्स पे लाके खड़ा था। गोपाली साहब, अब जरा चर्चा करते हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स पर। हम लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त शेकआउट आता हुआ देखा। अक्टूबर से मध्य दिसंबर या आखिरी दिसंबर के हफ्ते तक बहुत जबरदस्त बिकवाली थी और खासकर इंपैक्ट हुआ फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्या यहाँ पर अब वैल्यूएशंस आपकी बिल्कुल ठीक जोन में आ चुकी हैं, या आप समझते हैं कि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा है फिनटेक प्लेयर्स से, जो स्वर्ण काल हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का इंडिया में, वो समाप्त हुआ? आई थिंक कुछ समाप्त नहीं होता है एंड आप करेक्ट हो कि देयर इज अ डिसरप्शन कमिंग फ्रॉम द फिनटेक वर्ल्ड। जो बैंक्स ये डिसरप्शन को लेके अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर देंगे, आई थिंक दे विल अगेन बाउंस बैक टू देयर ओल्ड ग्लोरी। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखिए द लार्ज इम्पैक्ट जो इकोनॉमी का आया था वो बैंक्स में दिख रहा था, एसेट क्वालिटी में। और होपफुली अगर थर्ड वेव इतना बड़ा लीथल नहीं होता है, then I think financials, at least top private banks, will start doing well. Already some banks have announced their numbers and अगर आप देखिए they are coming back to pre-COVID levels। और asset quality हमारी जो चैनल चेक है उसमें दिख रही है कि asset quality is also holding on very well। जिनेश साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि कई सौ करोड़ एक्सिस एएमसी के पास आता हुआ दिखता है हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए, और आप हेड ऑफ इक्विटी और निवेश के सबसे ज्यादा जाने माने चेहरे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में। बताइए, ये पैसा आप महीने दर महीने कौन से सेक्टर्स में डिप्लॉय कर रहे हैं? कहां आपको वैल्यू दिखती है बावजूद इसके कि हम लोग अब ऑलमोस्ट एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई के कगार पर खड़े हुए हैं? हमारी फिलॉसफी है अच्छे कंपनीज को लेके इन्वेस्ट करते रहना। और अगर कंपनीज आर सरप्राइजिंग ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ, देन वी वुड पार्टिसिपेट मोर मनी दैट साइड। सो वी कीप ऑन डूइंग अवर चैनल चेक। हम हमारा रिसर्च करते रहते हैं और जहां भी हमें लगता है दैट कंपनी सरप्राइज कर सकती है पॉजिटिवली,
वहाँ एडिशनल पैसा जाता है। और जो सेक्टर हमें लगता है कि शायद अटक जाए फॉर सम मंथ के उसको शायद टाइम लगेगा वो सेक्टर को बाहर आने के लिए, देन वी डोंट डू इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट दैट साइड एंड वी वेट फॉर राइट टाइम टू पार्टिसिपेट। जी, गोपाली साहब, ये जो पैसा महीने दर महीने आप जुटाते हैं एसआईपी के रूप, क्या कुछ पैसा फाइनेंशियल स्पेस में जा रहा है, बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में? जैसे मैंने बताया, अगर थर्ड वेव लीथल नहीं होगा और कंट्री लॉकडाउन में नहीं जाती है, देन आई थिंक फाइनेंशियल इज अ गुड स्पेस टू बी इन, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहाँ एएलएम मिसमैच नहीं होता और इंटरेस्ट रेट बढ़ना इज अ गुड साइन फॉर देम, क्योंकि उनकी मार्जिन बढ़ने लगती है बिकॉज एसेट reprice faster than the liability. So you are right, some money might be going into financial. जी, तो मैं जरा आपको एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है उसके पोर्टफोलियो से अवगत करा देता हूं। लगभग 33,500 करोड़ रुपए निवेशित हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, जो कि 34 स्टॉक्स पर न्योछावर हैं। और अगर आप पहले 10 स्टॉक्स देखें तो यहां पर 64% एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब कमाल की बात यह है कि इस फंड की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये बैंक टॉप हैवी नहीं है। पहले 10 में सिर्फ एक इकलौता बैंक है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब अकलमंद को इशारा ही काफी है और आप इस पर अपनी राय खुद बना सकते हैं। जिनेश जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखें, हम लोग भारतवर्ष में एक स्वर्णिम दौर से गुजरने की चेष्टा कर रहे हैं, जहां पर इकोनॉमी में एक नई ऊर्जा केपेक्स साइकिल द्वारा आती हुई दिख रही है। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, पीएलआई स्कीम आ चुकी है और खासकर हम लोग वापस देख रहे हैं सीमेंट और स्टील कंपनीज को चहकते हुए, कैपेसिटी एक्सपैंड करते हुए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगले 10-12 साल हम लोग एक ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुझान देखेंगे, और अगर हाँ तो किस तरीके से एक्सिस एएमसी अपने आप को पोजीशन कर रही है उसके लिए? So you are absolutely right. All now ingredients are in place, be it government policy, be it ability to see higher GDP growth. I think you are seeing good times coming on the manufacturing side. I think Q2 में जो हमने लास्ट देखा था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 65 to 70% चल रहे थे ऑन एन एवरेज। जैसे ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 के ऊपर जाता है या 75 हो जाता है, कंपनीज कम ऑन द ड्राइंग बोर्ड फॉर चॉकिंग आउट न्यू केपेक्स प्लान। सो हमें लगता है नेक्स्ट 9 से 12 महीने में आप देखो, आप प्राइवेट केपेक्स चालू होता हुआ देखोगे। और अगर इफ ऑल गोज वेल, अगर we are in for a 6 to 7% real GDP growth for next 10 years, then manufacturing can play a very big role in this. जी, तो जिनेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि स्टील और सीमेंट ऐसे दो पायदान हैं जिनको मजबूती से बढ़ना चाहिए जीडीपी ग्रोथ से कम 2x, ताकि उस ब्रॉड थीम को, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किए जाएं। क्या जो नया पैसा आ रहा है इन काउंटर्स में जाता हुआ आपको दिखता है इन सेक्टर्स में? इसमें अभी काफी डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। देयर आर मेनी डिफरेंट कंपनीज जो आपको अपॉर्चुनिटी देगी, जो डिफरेंट सेक्टर से आ रही है। सो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं तो स्पेशलिटी केमिकल इज बिकमिंग अ बिग थिंग। जैसे अगर आप चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी खेलोगे, एंड इफ वर्ल्ड एंड द क्लाइंट, ओवरसीज क्लाइंट रियली वांट one more source of manufacturing for chemicals, then I think India can play a very big role because ecosystem already in place. So I am just giving an example के not only steel and cement, but आपको काफी diversified base पे आपको manufacturing opportunity मिलेगी stocks खरीदने के लिए, and we have to pick our stocks on that.